तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, आपको इस पर विश्वास करके देखिए, तुरंत ही इसका फायदा आपको मिलेगा। यह मंत्र न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि आपके शरीर और आत्मा को भी दिव्य ऊर्जा से पुनर्जीवित करता है। यह सरल मंत्र के असाधारण लाभों को जाने, जो न केवल आपको शांति देगा बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देगा। इसे आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलावों को देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो क्या होता है और कौन सी घटनाएं घटने लगती हैं। हम आज के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए कृपया अंत तक देखें और अपने जीवन में इसे जरूर आजमाइए। सोने से पहले जब आप शाम को खाना पीना खा चुके होते हैं और बिस्तर पर जाने की तैयारी करते हैं तो कृपया थोड़ा सा इन मंत्रों को अपने जीवन में उतार के देखिए, फिर इसका चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ता है आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना गुरु के, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करने से आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, इसकी ताकत बेजोड़ है। इस मंत्र के देवता कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता महाकाल स्वयं भगवान शिव हैं। मृत्यु भी उनके अधीन है, पूरा ब्रह्मांड उनकी इच्छा से ही चलता है, सारी सृष्टि उनकी इच्छा से ही पोषित और शोषित होती है। मैं जिस मंत्र की बात कर रहा हूँ वह है ओम नमः शिवाय। बहुत से लोग इस मंत्र को हल्के में लेते हैं, इसकी महानता को नहीं समझते, लेकिन मैं भगवान शिव का सच्चा भक्त हूँ और मैंने खुद इस मंत्र का खूब जाप किया है। मैंने इससे मिलने वाली शक्तियाँ और आध्यात्मिक उपलब्धियों का अनुभव किया है। भगवान शिव की कृपा से मेरे कार्य सफल होने लगे। अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि यह मंत्र किस तरह से आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से यह मंत्र पवित्र अक्षरों से बना है और इसलिए इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। अगर आप इसमें ओम हटा दें तो यह 5 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है। इसी को कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र। जब हम किसी भी मंत्र के पहले ओम लगाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ी जाती है, जिससे मंत्र आध्यात्मिक रूप से अधिक तेजी से प्रभावी हो जाता है। इसलिए ओम को लगभग हर मंत्र के पहले रखा जाता है। कभी कभी ओम को मंत्र की ऊर्जा की रक्षा के लिए पहले और बाद में दोनों जगह रखा जाता है। अब बात करते हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको क्या लाभ होता है। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लें कि यह मंत्र सर्वोच्च ब्रह्मांडीय मंत्रों में से एक है। नारायण मंत्र, द्वादश मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और अन्य वैदिक मंत्रों की तरह ओम नमः शिवाय भी सर्वोच्च स्थान रखता है। यह इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कारिक है कि इसकी स्तुति करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन आपको मिलने वाले लाभ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने इसे कितनी ईमानदारी और नियमित से जाप किया है और यह आपके भीतर जागृत हुआ है या नहीं।
ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर लेटे लेटे मंत्र का जाप करने से वह सिद्धि हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ये ब्रह्मांड के सभी मंत्र और तंत्र भगवान शिव द्वारा ही शक्ति से भरे हुए हैं, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या कोई और। हालांकि सवार मंत्र भगवान शिव द्वारा नहीं बनाए गए थे। यही वजह है कि वे अक्सर वैदिक मंत्रों के विपरीत केवल कुछ जापों में ही प्रभावी हो जाते थे, जिन्हें पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए आध्यात्मिक उद्घाटन की आवश्यकता होती थी। मंत्र को आध्यात्मिक रूप से अनलॉक करने के लिए दो तरीके हैं। शास्त्रों में वर्णित सख्त अनुष्ठान विधियों का पालन करके, मंत्रों का इतना जाप करके, इतनी तीव्रता से कि आध्यात्मिक मोहर अपने आप ही खुल जाए। जब कोई मंत्र सक्रिय होता है तो वह शक्तिशाली अनुभव और लाभ देने लगता है। सबसे बड़े लाभों में से एक है अपने इष्ट देव का दिव्य दर्शन। जब आप लेटकर ओम नमः शिवाय का जाप करने का एक और बड़ा लाभ यह है कि आपके घर या आपके आसपास की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जाप से उन्नत दिव्य ऊर्जा को नष्ट कर दे हो जाती है। ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। ये हमारी बुद्धि को कमजोर करती हैं और हमारे जीवन में बाधाएं पैदा करती हैं। लेकिन मंत्र जाप के अध्यात्म से हमें खुद को और अपने आसपास की सुरक्षा करते हैं। भले ही मंत्र सिद्ध ना हो, लेकिन नियमित रूप से इसका जाप करने से एक सुरक्षात्मक आभा बनती है जो नकारात्मकता को दूर भगाती है। अगर आप ये दो चीज़ें भी हासिल कर लेते हैं, नकारात्मक ऊर्जा की सफाई और आध्यात्मिक सुरक्षा, तो इसे सब कुछ प्राप्त करने के रूप में समझें। तीसरा शक्तिशाली लाभ यह है कि जब मंत्र जागृत होने लगता है तो आपको पूर्वाभास और सहज अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगती है। आपको स्वप्न सिद्धि, वाक सिद्धि और अन्य आध्यात्मिक क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं। आपको आभास होने लगता है कि क्या होने वाला है। समय के साथ आप अपनी जागृत आंतरिक शक्तियों के माध्यम से दूसरों की समस्याओं को महसूस करके और उनका समाधान करके उनकी मदद भी कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ओम नमः शिवाय सबसे श्रेष्ठ और आदर्श मंत्र है। यदि आप इसे प्रतिदिन 108 बार मानसिक रूप से या पर लेटे लेटे हुए भी जपना शुरू करते हैं तो लगभग 1 महीने के भीतर मंत्र जागृत होने लगता है। पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता, लेकिन इसकी ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। आपको इसके परिणाम अनुभव होने लगते हैं। यह आपके भीतर की शुद्धता को प्रकाशित करता है। डरों को दूर करके और अपने मन को मंत्र के कंपन द्वारा केंद्रित करके अपने अस्तित्व को प्राप्त करें। जब तक आप भीतर से शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक आप भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का सही मायने में अनुभव नहीं कर सकते। मंत्र की ऊर्जा आपको आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने से शुरू होती है। जब तक जीवन की समस्याएं आपको विचलित करती हैं, तब तक आप गहराई से ध्यान नहीं लगा सकते या भगवान से जुड़ नहीं सकते। लेकिन एक बार जब आपका मन साफ हो जाता है और आपका जाप नियमित हो जाता है, तो मंत्र धीरे धीरे आपकी आंतरिक चेतना को जागृत करता है। हर भक्त की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कुछ मुक्ति चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां चाहते हैं, कुछ आत्मज्ञान चाहते हैं। आपकी मंशा चाहे जो भी हो, मंत्र आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करता है। समय के साथ यह आपको पूरी तरह से सचेत, जागृत और आध्यात्मिक रूप से साक्षात बनाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है।
और आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करना शुरू कर देते हैं। यह आपको भगवान शिव के करीब ले जाता है। हालांकि कई लोग यही रुक जाते हैं, उन्हें कुछ सफलता मिलती है, शायद आध्यात्मिक शक्तियाँ भी मिलती हैं और वे छोटे मोटे अनुष्ठान या सभाएं करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखें, यह सभी शक्तियाँ माया का हिस्सा है। ये परम लक्ष्य मुक्ति से विचलित करती है। जब तक आप वास्तव में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखना चाहिए। एक बार ऐसा होने पर आपको इतना ज्ञान, इतनी दिव्य ऊर्जा, इतना आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि आप स्वाभाविक रूप से दूसरों का मार्गदर्शन और सहायता करने लगते हैं। जैसे जैसे मंत्र धीरे धीरे आपके भीतर जागृत होता है, आपके शरीर, आत्मा, बुद्धि और मन में कई परिवर्तन होते हैं। आप उन चीज़ों का अनुभव करना शुरू करते हैं जिसे शब्द में पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। भक्तों, हम सिर्फ इस एक मंत्र ओम नमः शिवाय पर एक पूरी किताब लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो प्यारे भक्तों, बिस्तर पर लेटे लेटे इस मंत्र का जाप करते रहें और भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त करें। हम आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव।